एक बात, यही 2-3 बाछियां हैं जो ये सब बैठ के खा रही हैं। हाँ हाँ। तो इन 4 गायों से कितना दूध? अगर देखना है कि पैर में कीचड़ न लगे जी, वो पशुपालन नहीं कर सकते। 1760 रुपए का खिला के 4000 रुपए आप जो है अभी वो कर ले रहे हैं। कुछ घर का भी देते हैं। मतलब जब गाय बच्चा देती है तो 21 दिन के बाद आप जो है डिवार्मिंग कर देते हैं। जी जी। फिर सर? क्या है, बस लोगों के कहने पे जी लोग आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर, ये मन की भ्रांतियां हैं। जी। व्यापारियों से आप खरीदिए, कुछ तो भाग्य भी होता है। 13 किलो दूध है। 13 किलो जी। सेकेंड लैक्टिशियन और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आज चंदौली जिले के डबरिया गांव में हैं और मिलेंगे सर से, जो कि लगभग 3 साल से पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हैं। उन्होंने एक गाय से शुरुआत की थी, आज उनके पास छोटे बड़े मिला के 6 से 7 जानवर हैं। क्या क्या चुनौतियाँ आई, कैसे जो है कि ये गायों की संख्या बढ़ा रहे हैं, कहाँ दूध बेच रहे हैं, और बिल्कुल एक छोटे से साधारण शेड में कम संसाधन में एक बढ़िया डेयरी फार्मर का उदाहरण इन्होंने पेश किया है। कैसे जो है कि कम बजट का शेड बना के आप जो है जानवरों को रख सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं हम इनका दिखाएंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें दोस्तों, वरना बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाएगी। आइए हम सर से मिलते हैं इनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म कहाँ पे है आपका? मैं तपेश कुशवाहा, ग्राम डबरिया, पोस्ट डबरिया, जिला चंदौली, थाना धानापुर हम लोगों का लगता है जी। और डबरिया में ही मेरे घर पे ही मेरा फार्म है। कब से सर ये डेयरी के क्षेत्र में कब से आए हैं, कब से शुरुआत किया आप? सर हमको लगभग 3 साल प्लस हो गया। 3 साल हो गया आपको शुरुआत किए हुए। 3 साल प्लस। तो मतलब कहाँ से मोटिवेट हुए? दूसरा भी काम आप कर सकते थे, कहाँ से मोटिवेट दूसरा हुए? काम तो करते हैं, लेकिन पहले तो हम ले आए थे अपने घर के लिए। जी एक पशु ले आए कि चलिए घर में बच्चों के लिए दूध हो जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी, हमको डब्बा लेके ढोना नहीं पड़ेगा जी इनके दरवाजे उनके दरवाजे। जी जी लेकिन एक पशु के बाद मन और जैसे नहीं होता है कि आदमी उत्साहित होता है, प्रेरित होता है जी। और भी लोगों को मैंने देखा, तो उसी की प्रेरणा से 1 से 2, 2 से 3 और आज आप देख ही रहे हैं। अभी मतलब देखा जाए तो छोटा बड़ा मिला के आपके पास 5 जानवर हो गए हैं। 5, 2, 7 छोटे बड़े मिला के। तो शुरुआत में जैसे आपने जब एक गाय लाया, हाँ तो वो क्या कमर्शियल पर्पज से लाए थे या फिर घर दूध नहीं, वो खाने? डोमेस्टिक पर्पस। मतलब घर दूध खाने के लिए रखे थे? घर दूध खाने के लिए। अब एक्स्ट्रा दूध होने लगा जी तो एक आध 2 लोगों को गांव में हम देने लगे, जी फिर मैंने डेयरी पे देना शुरू कर दिया। जी। तो उसी अब से सर जैसे अभी आप जो है कि एक गाय से, जब आप एक गाय रखते थे और आज के डेट में आपके पास छोटे बड़े मिला के 5-6 जानवर हो गए हैं, जी। तो उस समय परेशानियां कम रही होगी, अब मेहनत भी ज़्यादा लग रहा होगा और परेशानी भी कुछ ना कुछ आ रही होगी। मेहनत सर उतना ही लगता है जी मेरे हिसाब से। जी जी मेहनत हमको उस टाइम भी उतना देना था, क्योंकि बड़े जगह में एक पशु रहता था। जी अब उतने ही जगह में मेरे 4-5 पशु हैं। जी झाड़ू उतना ही लगाना है, सफाई उतनी ही करनी है, जी। बस थोड़ा दुहाई के टाइम समय ज़्यादा लगता है। तो कितने लोग मिलके मैनेज करते हैं इसको, सारे जानवर को? सर मैं और मेरे बच्चे हैं 2, जी। वही एक टाइम का ड्यूटी मेरा रहता है, एक टाइम बच्चे हैं वो कर देते हैं। अगर देखा जाए तो घर के ही लोग मिलके हाँ। मैनेज कर लेते हैं। बाहरी कोई मजदूर नहीं है। 3 साल हो गए आपको इस क्षेत्र में आए हुए, 3 साल से फार्मिंग जी। कर रहे हैं। क्या क्या चुनौतियां आई इसमें, समस्याएं क्या क्या आई, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। समस्याएं बस लोगों के कहने पे। जी लोग आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। जी अरे क्या रखले हुआ, झूठा है रखले हुआ, जी अब दूध बेच के पैसा वाला होगा तो ऐसे होगा। तो ये बहुत लोग कहने को बहुत लोग कुछ कहते रहते हैं। जी जी आपका जो कॉन्शियस अलाउ करे, जो आपको सही लगे वो करिए, और इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। यदि आप सारा कुछ खरीद के भी खिलाएंगे, आपके घर कुछ भी नहीं होगा। खरीद के खिलाएंगे तो आपके बच्चों के लिए शुद्ध दूध आपको दोनों टाइम, और दूसरी चीज़ कि वो जितना उनका खर्च आता है जी। वो सारा कुछ उनके दूध से ही मेंटेन हो जाता है। तो कौन सी गाय सर शुरू में आप पहले जो है कौन सी गाय लेके आए थे? थोड़ा सा वो गाय है कि बेच दिए हैं? वो सर वो तो एक्सपायर कर गई वो गाय, अच्छा, एक्सपायर कर गई। उस- क्या हुआ था उसको? और हरनवा रोग हो गया था। जी खरीदे थे 3 महीने में ही गुजर गई। उसकी बछिया थी, उसको मैं रखा था तो वो 2-3 किलो दूध देती थी। जी। उसको बेचा, तब मैं ले आया इसको। ये वाली गाय? हाँ। थोड़ा सा चलते हैं इसके पास, इसके बारे में भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं परिचय इसका। कहाँ से लिए थे इसको? ये मैं लखईपुर, एक है रोजगारी जी पशु बेचने वाले, जी। उन्हीं के यहाँ से मैं लिया था। कितना में लिए थे सर? ये उस समय मैं लिया था 36,000। 36,000 में इसको खरीदे थे? हाँ।
कितना दूध कर रही थी उस समय सर मैं ले आया था तो 5-5.5 किलो एक टाइम का? एक टाइम का। जी, और आज के डेट में ये 7 किलो प्लस देती है। मतलब वहाँ दूहे 5 किलो, यहाँ आपके यहाँ मतलब नहीं, अच्छा वहाँ से मैं गाभिन ले आया था। गाभिन लाए थे, हाँ, मतलब हमारे यहाँ आई, बच्चा दी। उनके यहाँ अच्छा रख रखाव मिला इसको यहाँ पे, उनके यहाँ की अपेक्षा, तो यहाँ दूध जो है इसका बढ़ इसी गया। की दोनों बच्चियां हैं, एक वो उधर है। अच्छा, ये वाली? हाँ, पहली बच्चिया वही है जी जी जी। और दूसरी एक ये इधर है। अच्छा, मतलब 2 बछिया भी इससे निकाल हाँ लिए हाँ, हैं। 2 बच्चियां भी। तो अभी जैसे ग्राहक आते होंगे तो कितना दाम देते हैं इसका? सर 40 प्लस की बात करते हैं, लेकिन हमको अभी इसको बेचना ही नहीं है। बेचना नहीं है? हाँ, जब दूध हमको दे रही है जी। और ढंग से लग रही है, सारा कुछ, सारी व्यवस्था इसकी ठीक है, तो फिर बेचने का कोई मतलब नहीं निकलता। एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने बताया व्यापारी से हमने लिया, बहुत से लोग कहते हैं कि व्यापारियों से गाय नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं सर, ये मन की भ्रांतियां हैं। जी व्यापारियों से आप खरीदिए, कुछ तो भाग्य भी होता है। जी। भाग्य दुर्भाग्य होता है। आप नस्ल देख के कुछ ठीक ठाक अच्छी नस्ल की खरीदिए। आपके घर व्यापारी से खरीद के ले आए, आपके घर एक्सपायर कर गई, तो उसमें व्यापारी का थोड़ी दोष होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और चलते हैं आपकी दूसरी गाय के पास सर। थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, क्या स्थिति है इसकी? ये सर मैं ले आया था इसको बकेना। अच्छा, कितने दिन की ब्याई थी? ये व्यापारी के कहने के अनुसार तो 2-3 महीने की। इसका बच्चा मर गया था। जी जी। इसको मैं ले आया था और उसके यहाँ ये 5-5.5 किलो देती थी। जी। हमारे यहाँ आई तो 4.5 किलो परमानेंट। मतलब वो दूध ज़्यादा निकाल रहा था आपसे? हाँ, हाँ। और आपके यहाँ आई तो 1 लीटर कम हो गया? हाँ, 1 लीटर कम हुआ। वजह क्या था इसके पीछे? आपने कभी पूछा नहीं कि आप क्या खिलाते थे? पूछा सर, व्यापारियों का क्या होता है कि उनको बेचना होता है। जी वो इतना ज़्यादा आहार देते हैं उनको जी। उनको तो बस दूध दिखा के बेचना है, और हमको तो ये साल भर 2 साल रखना है। जी जी तो हम एक मेंटेन फीड चलाएंगे ना, जी कि जो बराबर इनको रेगुलर मिलता रहे। जी ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन खिला के फिर 2 दिन के बाद हमको बेच देना है। जी। तो अभी सर क्या मतलब क्या खिला रहे हैं इसको आप? सर अभी तक तो मैं किसान पशु आहार खिला रहा था कुछ दिन पहले, जी। लेकिन अब मैं कृषि पालक पशु आहार खिला रहे हैं? खिला रहा हूं। कितने दिन से जुड़े हैं आप कृषि पालक से? कृषि पालक से जुड़े हमको लगभग हो गया 10 दिन। 10 दिन से? हाँ, 10 दिन में हमको रिजल्ट भी बेटर मिला। क्या परिवर्तन आपको दिखा 10 दिन में? परिवर्तन 10 दिन में हमारा दूध बढ़ गया। जी। कम से कम 1.5-2 लीटर मेरा दूध बढ़ गया है एक गाय से? हाँ। जी। और बाकी तो ठीक है, खाने पीने में और कोई दिक्कत समझ में आती नहीं है। जी। और हमको 10 जगह से सामान भी नहीं भिगाना पड़ता है कि इधर से चोकर उधर से चुन्नी, इधर मतलब से। सिर्फ अभी जो है कृषि पालक खिला रहे हैं। और चलेंगे थोड़ा सा उस गाय के पास आपके। इसका क्या रिकॉर्ड है सर? कहाँ से लिए थे, कितने में ये लिए सर थे? अभी कल की आई हुई है। अच्छा, कल ही लाए हैं अभी? हाँ, कल किस की ब्यात में है ये? ये दूसरी है, सेकेंड लैक्टेशियन है। बच्चा क्या है इसका? बाछी है। अच्छा, वो आगे जो बंधी हुई है? हाँ, हाँ। बाछी। लगभग कितना दिन हो गया सर इसको बच्चा दिए? 8 दिन। 8 दिन। कितना दूध अभी दे रही है? अभी इसके पास लगभग 13 किलो दूध है। 13 किलो? जी। सेकेंड लैक्टेशियन में 13 किलो दूध अभी निकाल रहे हैं, 8 दिन हुआ बच्चा दिए हुए। जी। कितना में लिए हैं इसको? इसको लिए हैं सर 55,000। आपने इसको 55,000, मतलब ब्रीड में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। मिल्क वेन वगैरह भी इसका अच्छा है। जी जी। कम से कम इसको 16 लीटर दूध कम से कम मिनिमम करना हाँ, चाहिए। कम से कम उतना करेगी। जी। दांत में है? जी। दांत में है। बात करेंगे सर आपके शेड स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे ये जो एरिया है आपका, जितना में आपने शेड बना रखा है, बिल्कुल साधारण ढंग से आप जो है कि शेड बना के जी, जी, इसमें पशुपालन कर रहे हैं। इसका एरिया कितना है, कितने बाई कितने का है? ये सर चौड़ाई इसकी है 13 फीट जी। और लंबाई 12, 410, 26, 30 फीट लगभग। 30 फीट लंबाई है और जो है 13 फीट चौड़ाई है। जी। इसी में हम देख रहे हैं भूसा के लिए भी आपने बना दिया है। हाँ, वो उसके बाद है। जी। हाँ। मतलब भूसा का एरिया अलग है। हाँ, भूसा का एरिया तो अलग। क्या मतलब पूरे एक सीजन का भूसा उसमें आ जाता है इनके नहीं लिए? नहीं सर, जी भूसा के लिए एक मैंने अलग बना रखा है। जी जी। हाँ। यहीं पे रह जाते हैं जानवर इसमें हाँ, यहीं पे रह जाते हैं। तो लगभग कितना सर इस तरह का सेट, साधारण ढंग से अगर सेट बनाना हो तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारे पशुपालक भाई को? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपया। मात्र 15,000 में आपने इतने जानवरों का सेट तैयार कर लिया है। जी जी जी। उनको क्या कहेंगे जो लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं शुरू में ही सेट पे, और गाय जब लाना होता है तो पता चलता है कि उनके पास पैसा ही नहीं बचा? वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे सर? सर शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता है। जी। हमको दिखाना नहीं है कि हमारा शेड बहुत बढ़िया है। ये जो हमारे पशुओं के लिए सुटेबल हो, जी। जिनमें उनका रहन सहन अच्छे ढंग से हो जाए जी। और उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो,
उतना ही खर्च करना चाहिए अपने शेड बनाने के लिए। जी। ये नहीं कि हम चरनी बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, सारा पैसा जब हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो हम पशु ले आएंगे कहाँ से? मतलब आपके हिसाब से जो हम शेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले गाय लाएं, अच्छी पहले ब्रीड की गाय गाय लाएं। लाएं। शेड लगाने से बेहतर है ज़्यादा पैसा लगा के उनको मैट की व्यवस्था करें, सारी व्यवस्था उनकी जी। अच्छी होनी, उनके बैठने उठने के लिए व्यवस्था उनकी अच्छी होनी चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि आप जो है कि मैट भी लगाए हुए हैं। जी शुरू में ही आपने इस मैट को लग रहा है कि शुरू में ही हाँ लगाए हाँ हाँ, वो शुरू का ही अब कट चुका है। थे। जी, शुरू में ही जो है आप मैट लगाए थे। कितनी गाय आपकी मिल्किंग में है, कितनी ड्राई चल रही हैं? 1 2 3 4 मिल्किंग में है सर। 4 गाय मिल्किंग में हैं और ड्राई देखा गाय जाए एक तो बात, यही 2 3 बाछियाँ हैं जो ये सब बैठ के खा रही हैं। हाँ हाँ। तो इन 4 गायों से कितना दूध अभी प्रोडक्शन कर ले रहे हैं आप 18 लीटर एक टाइम का? जी अगर देखा जाए तो 36 लीटर दूध आपका जी हो रहा है। जी। किसान पशुपालक दूध का उत्पादन कर लेता है, लेकिन एक समस्या आती है उनको बेचने की। बल्टे वालों की स्थिति है कि औने पौने दाम में उनका दूध लेते हैं और समय से पैसा भी नहीं दे पाते हैं। कहाँ दूध जाता है सर आपका? सर डेयरी पे। डेयरी पे दूध देते जी हैं। जी, मुमार्क डेयरी। क्या रेट आ जाता है अभी? 40 प्लस आता है। 40 रुपये। और जब किसान आप खिला रहे थे तो उस समय क्या रेट आता था? सर उस समय तो 35 आता था। 35 रुपये। मतलब देखा जाए तो कृषि पालक से 5 रुपये आपके हाँ हाँ दूध का रेट बढ़ा हुआ है। जी जी। और सर जो नए युवा हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको क्या राय देंगे आप? सर मेहनत करेंगे तभी ये सफल हो सकेंगे। जी जिनको अगर देखना है कि पैर में कीचड़ न लगे, जी। वो पशुपालन नहीं कर सकते। मतलब अगर पशुपालन के क्षेत्र में आप आते हैं तो आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। इन गौ माता के प्रति। जी 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 जी। तो आगे क्या योजना है सर, आगे क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों आगे को सर यही 2 गाय हैं, इनको निकालेंगे तो फिर और ले आएंगे। बताएं। मतलब ये जो 2 गाय हैं इनको निकाल देंगे और इनकी जगह पे किस नस्ल की गाय सही रहती हैं सर? सर ये जो अंदर बंधी हुई हैं, HF। हाँ HF नस्ल की। जी। कितने HF में क्रॉस रहे, जी क्योंकि अपने ग्रामीण क्षेत्र में 100% HF सक्सेस नहीं हो पाती। जी। वो चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है, रख रखाव में दिक्कत होने लगती है। तो देखा जाए सर तो इन 4 गायों से कितना आपका बच जा रहा है सारा खर्चा काट के? ये तो मैंने जोड़ा ही नहीं सर कभी। जी। हाँ दूध मेरा हो जाता है, अब आप जोड़ लीजिए 7 20-22 हज़ार 25 हज़ार ऐसे दूध चला जाता है 25,000 एक टाइम का? का। हाँ दूध जो है आपका जा रहा है। जी। और खाने में लगभग कितना इन्वेस्ट कर देते हैं इनको? जैसे कि आप एक बोरी कृषि पालक लेके आए, कितना दिन चलता है आपका? 3 दिन। 3 दिन चलेगा। और 3 दिन में दूध कितना का बेच लेते हैं? 3 दिन में दूध लगभग 4000। 4000 का। जी। मतलब कि एक बोरी कृषि पालक 1760 रुपये का खिला के 4000 रुपये आप जो है अभी वो कर ले रहे हैं। कुछ घर का भी देते हैं, दरुआ उरुआ या? नहीं घर का कुछ नहीं देते। कुछ नहीं देते। जब से कृषि पालक दे रहे हैं तब से घर का कुछ नहीं देते। जी। तो शुरुआत सर कितने लीटर वाली दूध से हमारे नए पशुपालक करें ताकि जो है कि वो फायदे में रहे? कम से कम कितना भी मिनिमम दूध हो गाय के पास 6 प्लस होगा तो उनको फायदा मिलेगा। मतलब प्रतिदिन का 12 लीटर। 12 लीटर। इससे कम होती है तो नुकसान में हाँ, जाएगा नुकसान पशुपालक। होगा। उससे कम में नुकसान है। 2 समस्याएं मुख्य रूप से देखी जाती हैं, एक जो है थनैले की समस्या और एक जो है रिपीट ब्रीडिंग की समस्या डेयरी फार्मरों को। तो इस तरह की समस्याएं कभी आपके फार्म पे आई हैं? अब रिपीट का तो आया, थनैले का भी एक में आया था, वो ठीक हो गई। जी। हाँ दवा ववा होगा बिल्कुल ठीक है। एलोपैथ किए या फिर? एलोपैथ और होम्योपैथ दोनों से सही हो गई जी। मिनरल वगैरह देते हैं इनको? हाँ मिनरल देते हैं। मिनरल देते हैं। कितनी मात्रा में देते हैं सर? सर वो एक उसमें चम्मच बंधा 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। पर डे 50 ग्राम देते हैं। कौन सा मिनरल यूज़ कर रहे हैं अभी? तो एक डॉक्टर साहब है, वहीं मंगाते हैं, वही आपको दे देते हाँ हैं। हाँ। मिनरल बड़ा जरूरी है। डिवार्मिंग वगैरह कितने दिन में, कीड़ी की दवा कितने दिन में देते हैं? 21 दिन बाद। मतलब जब गाय बच्चा देती है तो 21 दिन के बाद आप जो है डिवार्मिंग कर देते हैं? जी जी। फिर सर? फिर वही लगभग 3 महीने 3.5 महीने पे कीड़ी की दवा 3 महीने के अंतराल पर देते हैं। देते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप गाभिन गाय लेके आए और व्यापारी ने बता दिया कि इतना दूध देगी और आपके यहाँ आके पता चला दूध ही नहीं दे रही है। क्योंकि बहुत से हमारे संपर्क के लोग हैं ऐसे में, मतलब व्यापारी उनसे झूठ बोल के दे दिए हैं, वो फंस गए हैं बेचारे। तो कभी इस तरह का कोई फ्रॉडगिरी हुआ है आपके साथ? नहीं हमारे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सुझाव से गाभिन गाय लेने लायक ही नहीं है। गाभिन खरीदे ही नहीं? ना खरीदें। मतलब बच्चा दी हुई है तो सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं? हाँ बच्चा दी है तो आपको दूध सामने दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। जी। गाभिन रहेगी तो आप कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ऑर्डर बहुत बड़ा रहेगा, दूध नहीं रहेगा। हरे चारे की क्या व्यवस्था है सर? हरे चारे बस अब तैयारी हो रही है बरसिंग की। बरसिंग बोआ जाएगा जी। चरी वगैरह मिलता है?
चरी तो सर इस साल पानी ज़्यादा हो गया तो चरी नहीं मिला, जी नहीं तो मिल ही जाता है। जी। बछिया भी सर अपना तैयार करते हैं आप? जी जी जी। जैसे आपने बताया कि ये बछिया मैंने तैयार किया, ये वाली ना, तो कितने समय में आपकी बछिया सीमन ले लेती हैं? सर ये तो गिर नस्ल की है, ये तो बड़ा टाइम ली थी, जी, लेकिन वो लगभग 2 साल की हुई है, अब उसका समय हो गया है। मतलब 2 साल के अंदर आपकी बछिया सीमन ले हाँ लेती हैं। हाँ। तो जैसे हम देख रहे हैं आपने बच्चियों का सिंगरोधन नहीं किया है, सींग नहीं दगवाया है, क्यों? नस्ल के अनुसार। अच्छा, अच्छी नस्ल रहती हैं तो हाँ हाँ। दगवा देते हैं, हाँ। वरना छोड़ देते HF नस्ल में रहेंगी, क्रॉस में रहेंगी तो दगवा देते हैं। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, धन्यवाद आपका।